नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लगातार फ्लॉप होते नेतृत्व पर अब इंडिया गठबंधन में ही विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस अपनी ही सोच को प्राथमिकता देने में यकीन रखती है। कांग्रेस से बड़ी संख्या में जिन नेताओं का मोह भंग शुरू हुआ, उन्होंने एनडीए में शामिल होना ही बेहतर समझा। और तो और राहुल के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देवड़ा जैसे नेताओं ने जब कांग्रेस छोड़ा, उसके बावजूद राहुल एंड कंपनी पर जरा भी असर नहीं पड़ा और देखते ही देखते कांग्रेस के अनेक दिग्गजों ने राहुल गांधी के जिद्दी स्वभाव से तंग आकर कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल का कोई एजेंडा नजर ही नहीं आता, इसलिए वे लगातार संविधान के नाम पर अपनी मिट्टी पलीत करने से बाज नहीं आते और उसका साइड इफेक्ट इंडिया गठबंधन पर साफ साफ देखा जा रहा है। यानी कांग्रेस की तरफ इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी के नेतृत्व से दरकिरार होने की कवायद शुरू है। अब इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लीडरशिप संभालने की आवाज बढ़ने लगी है। राजद प्रमुख लालू यादव ने ममता का समर्थन कर दिया। इससे साफ है कि राहुल गांधी के लीडरशिप पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी अब राहुल गांधी के साथ से बचने की जुगाड़ में दिखते हैं। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का तीसरा जत्था दिल्ली के लिए होगा रवाना। इससे पहले 2 बार पुलिस ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका था। किसान नेता सरवन सिंह पंठेर ने कहा कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। आज विरोध प्रदर्शन का 307वां दिन। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से बेहाल हैं लोग। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को यूपी के कई जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट किया जारी। प्रभावित जिलों में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, अयोध्या और मुरादाबाद समेत अन्य जिले शामिल। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में की जा रही है विशेष बहस आयोजित। यह बहस 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में तथा 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में इस बहस में भाग लेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा की करेंगे शुरुआत। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सभापति सदन में पक्षपाती और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं देते। हालांकि संविधान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने से सभापति को तुरंत पद छोड़ना नहीं पड़ता। इस प्रक्रिया में बहुमत की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में विपक्ष के पास नहीं है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली जमानत, जिसके बाद उन्हें आज सुबह हैदराबाद सेंट्रल जेल से रिहाई मिल गई। उनके पिता अल्लू अर्जुन अरविंद और ससुर कंचुरला चंद्रशेखर उन्हें लेने पहुंचे जेल। रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन अपने घर लौटे और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, मुझे कानून पर पूरा विश्वास है और अपने सभी फैंस का धन्यवाद किया। इंडिया गठबंधन का जन्म मोदी विरोध से शुरू हुआ था। विपक्ष को जब लगा कि मोदी के रहते सत्ता पाना उनके लिए टेढ़ी खीर होगी, उसके बाद अनेक बयानबाजी से हिंदुत्व पर हमला किया गया। मगर इंडिया गठबंधन में शामिल जिम्मेदार नेताओं ने भी चुप्पी साधे रखी और उसका असर ये हुआ कि लाख विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इंडिया गठबंधन में फूट पड़ने की शुरुआत हो गई। सवाल है कि क्या राहुल गांधी पर से गठबंधन के नेताओं का भरोसा खत्म होने लगा है? ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने के मुद्दे पर सहमति देकर साफ कर दिया है कि राहुल के लीडरशिप को उन्होंने भी स्वीकार करने से मना कर दिया है। लेकिन राहुल है कि मानते ही नहीं, पप्पू पप्पू कहा जा रहा है उनको। इस मुद्दे पर आइए अब जान लेते हैं कि इंडिया गठबंधन में पप्पू के नेतृत्व पर उठने वाले सवालों को लेकर मुंबईकर किस तरह की राय रखते हैं। मुंबईकरों से बातचीत की हमारी संवाददाता दिव्या मेहता ने। इंडी गठबंधन में दरारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आम लोग हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, उनको राहुल गांधी का नेतृत्व कुछ खासा पसंद नहीं आ रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से आज जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वो अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो क्या है इस पर जनता की राय, आइए जानते हैं मुंबईकरों से। लोकसभा में विपक्ष मजबूत होना मांगता है और हर चीज़ का विरोध करने का ऐसा नहीं होना मांगता है। जो आपको पब्लिक के लिए जो बराबर नहीं है उसका तुम विरोध करो, लेकिन हर चीज़ में हंगामा करने का, काम नहीं देने का, काम नहीं करने देने का, काम को रुकाने का, और समझता नहीं है पहले तो क्या है, कौन सा खड़ा है, उसमें क्या करने का है, बस हर चीज़ का विरोधी करने का, हर चीज़ का विरोधी करने का योग्य होता है। इतनी तो समझदारी होना मांगता है। पब्लिक को चुन के भेजा है,
पब्लिक के हिसाब से ही आप लोकसभा में जा रहे हो, आपको पगार मिल रहा है, इतना सब अनाउंस मिल रहा है, आप पब्लिक का पैसा बर्बाद करके पूरी लोकसभा को रुका के काम करने नहीं देते। वो क्या पूरा विश्व देख रहा है, पूरा इंडिया तो देखता है, पूरा विश्व में सब देख रहे हैं, इंडियन के लोग बाहर से भी देख रहे हैं और सबको ये गुस्सा है कि उसमें कोई लायकात है। ये नेहरू कुटुंब का नबीरा ये पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहा है। लोकसभा में बैठो, तुम विपक्ष में भी बैठो, आज इतना साल तुमने 40, 30, 35 साल राज किया, तो विपक्ष में सामने सब वाजपेयी, अडवाणी जी सब बैठते थे ना, तो वो ऐसा हंगामा करता था, ऐसा नाटक करता था, ऐसा सर्कस करता था क्या? तो इतना समझना मांगता है नहीं, हर चीज़ में तुम विरोधी कर रहे हो, काम ही होने नहीं देते हो। आज पब्लिक का काम कितना रुक के पड़ा है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हसमुख भाई। हसमुख भाई जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं बोरीवली में। जी, बोरीवली में रहते हैं। तो इंडी गठबंधन में अभी दरारें दिखती नजर आ रही हैं। इंडी गठबंधन के जो नेता है वो राहुल गांधी के नेतृत्व पे उनको भरोसा नहीं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? वो राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है, कुछ आड़ीबाजी सब करता है, सब जगह मोदी के पीछे पड़ गया है, ये है नहीं ऐसा ही कर सकता है। ममता बनर्जी को नेतृत्व देना चाह रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, ममता बनर्जी का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, राहुल के लिए बोल दिया मैंने। आपका नाम? चेतन हरिशंकर ओझा। चेतन जी, मुझे बताइए कहाँ रहते हैं आप? मैं पहले गोरेगांव रहता था, जैसे 1 साल से विरार रह रहा हूँ। तो इंडी गठबंधन में अभी दरारें देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन के जो नेता है वो राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडी गठबंधन तो पहले से ही दरार तो थी, अभी भी दरार ही है, मगर राहुल गांधी के हिसाब से इंडी गठबंधन जो 2 स्टेप आगे जाने वाला था उससे अच्छा 2 स्टेप पीछे गया। जैसे हरियाणा में हार गया, महाराष्ट्र में हार गया। महाराष्ट्र में इतनी बुरी हार नहीं होती थी, वो लोग भी जानते थे कि वो लोग जीते हैं, मगर इतना अच्छा जीतेंगे वो लोग ने, बीजेपी वाले ने भी नहीं सोचा था। वो इतना अच्छा किया बिकॉज ऑफ राहुल गांधी या वोट कांग्रेस और वही सब समीकरण। बाकी बेटर बहुत सारे हैं इंडी गठबंधन में, बहुत सारे नेता हैं जो बन सकते हैं। कौन कौन जैसे? अभी तो ममता बनर्जी नाम उछला है, तो वो बीजेपी को फाइट वही तो दे रही है। 3 टाइम से बीजेपी को बंगाल में उसने कम किया है बीजेपी को, और अपना पावर बढ़ा दिया है। इतना वेव्स होने के बाद भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई है जितना बन चाहती, जितना बीजेपी दूसरे एरिया में बनती थी, जैसे कहीं पे भी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड वारखंड, जहाँ पे भी उसने इम्प्रूव किया है, मगर बंगाल में इसको इम्प्रूव नहीं करने दिया है बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी ओनली। आप मानते हैं कि इंडी गठबंधन के पास एक मुख्य चेहरा है अभी? अब ये तो पॉलिटिकल ड्रामा है सबका भी, क्या सब कौन कहाँ खींचते हो पता नहीं चलेगा। बाकी तो जीतना तो एक बार ट्राई करना चाहिए। तुम कंटिन्यूस एक कैप्टन से हार ही रहे हो, तो कैप्टन तो चेंज करना चाहिए ना, स्ट्रेटेजी चेंज। कैप्टन चेंज होगा तो स्ट्रेटेजी चेंज होगी, स्ट्रेटेजी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। इससे तो बेटर ही होगा, इससे बुरा नहीं होगा। जो भी होगा बेटर ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। क्या नाम है आपका? जयश्री। कहाँ रहती है? यहीं कांदीवली में। ठीक है, तो मुझे बताइए इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पे कई सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे नेता जो हैं उनके नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे, क्यों, आप क्या सोचती हैं इस पर? वैसे तो पप्पू नाम दिया है वो तो बराबर है, बराबर है। दूसरी बात, वो जो उसका फॉरेन का जो रहता है, वो जो भी सुना है मैंने, वो भी सही बात है। तो उसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर हेट करते होंगे। उसको क्या लगता है कि इंडिया है ना मेरे खानदान का है, हमारा गांधी का पड़ेगा। इंडी गठबंधन में बहुत सारी दरारें हैं क्योंकि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो लोगों को और नेताओं को भी, जो इंडी गठबंधन के नेता है खास है ना, उसको खुद को ऐसा हो गया कि मैं ही राजा हूँ यहाँ का, तो सब लोग थोड़ा उसके हिसाब से, ये लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र उनका नेतृत्व सही नहीं है आपको लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा है उसका। भले राजनीति में सब लोग होते हैं ऐसा, मैं नहीं मानती कि भाजपा ऐसे है, ये है, सब लोग ऐसे है, लेकिन वो दिखाते हैं ना उतना पागलपन, वो पागल है, वो दिखा रहे सबको कि मैं पागल हूँ। भले है शाना, वो सबको पागल बना के वो खुद वो करते हैं, लेकिन कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। फिर कौन उसके ऊपर भरोसा करेगा? कुछ करके दिखाओ ना काम का, हमेशा पॉइंट आउट ही करना है, ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, खुद तो करके दिखाओ। लोकसभा में या तो अभी विधानसभा में, सांसद में कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जो भी ओपोजिशन, तुम ओपोजिशन लीडर बन गए हो तो उसका मतलब यही है कि तुझे विरोधी करना है, तुम्हें विरोधी करना है।
कुछ काम करके भी तुम भी दिखा दो ना, उससे आगे दिखा दो ना काम करके। अगर भाजपा वाले का जो कमी है वो तुम पूरी करके दिखाओ। आपका नाम? योगेश कुमार, कहाँ रहते हैं आप? कांदीवली। कांदिवली में रहते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, इंडी गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं इंडी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यही वो अपने स्वार्थ की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं आने के लिए, देश हित में नहीं है। मेरा कहना ये है, देश हित में उनकी कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही मुझे कि देश हित में वो काम कर रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी का आपने पहले क्वेश्चन किया था, वो भी नहीं है। उनका तो चल रहा है कि ममता बनर्जी को एक नए नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है इंडी गठबंधन के लिए। वो उनके अंदर जो है एनडीए का वो भाग बनना चाहती है इसके लिए, लेकिन अपने देश हित में कहाँ है वो, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो बने, उनका कोई ना कोई तो उनमें से बनेगा ऑपोजिशन में, वो लीडर बने या ये लीडर थे या रहे, लेकिन अपने देश हित में दोनों ही नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम किशोर। कहाँ रहते हैं? मैं चारकोप कांदिवली। ठीक है, तो आपको लगता है कि इंडी गठबंधन के जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उनका नेतृत्व सही है? वो क्या पास होंगे जनता की परीक्षा में? नहीं, अभी उनको बहुत टाइम मौका दिया है, लेकिन वो जनता का परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। इसके लिए दूसरा कोई ये ऑप्शन देना चाहिए जनता को कि बाबा ये लीडर रहेगा तो आप लोग क्या सपोर्ट करेंगे क्या, तो ये जनता का तो को मालूम पड़ेगा कि कुछ नया है तो अपन सपोर्ट मिल सकता है। राहुल गांधी को बहुत बार देखा है, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। अभी राहुल गांधी हर टाइम आते हैं, फिर वो लास्ट में बोलते हैं नहीं, राहुल गांधी के बंधन में कुछ आगे बढ़ा ही नहीं है। अभी लोकसभा में क्या थोड़ा सीट बढ़ा था, लेकिन अभी महाराष्ट्र का इसमें कांग्रेस तो फेल ही हो गई है। आप क्या सोचते हैं इंडी गठबंधन में जो राहुल का जो नेतृत्व रहा है वो किस तरीके का रहा है, क्या सोचते हैं आप उस पर? राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ। किस चीज़ को लेकर? हाँ, किस चीज़ को? किस चीज़? क्यों आपको उनका नेतृत्व क्यों अच्छा लगता है? वो नया लड़का नया है, उसको तो होना चाहिए। बुढ़ा आदमी को क्या देंगे, नया आदमी को ये रहता है। क्या ऐसी चीज़ है उस पर आपको अच्छा लगता है उनका नेतृत्व? 4,000 किलोमीटर पैदल गया इंडिया को जोड़ने के लिए, क्या कम है, सब है। तो आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व रहे? राहुल गांधी का। आपका नाम? मेरा नाम हरीश व्यास। हरीश व्यास जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मीरा रोड। मीरा रोड रहते हैं। तो मुझे बताइए, इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व राहुल गांधी संभाले हुए हैं उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? राहुल गांधी कोई भी सही मायने में बेचारे नहीं जा पा रहे, सही जाएंगे सोच समझ के, कोई प्लानिंग सोच के नहीं, सही है वो दिखना चाहिए, वैसे जाने चाहिए। कोई भी, राहुल गांधी नहीं, कोई भी, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो सही नहीं जा पा रहे कि नहीं जा रहे वो वही जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? कुंजन जायसवाल, कहाँ रहते हैं? लालीपाड़ा। तो आपको राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? देखो, उसका जो भी विचार है सब सही है, सही ढंग से काम कर, जो हो रहा हो गलत हो रहा। इंडी गठबंधन में सवाल उठ रहे हैं उनके लीडरशिप पे, उनकी नेतृत्व पे सवाल उठे जा रहे हैं, उस पर गलत उठ रहा है, वो सब जो है टोटल गलत है। आप देख रहे हैं, आप पूरा माहौल को देख रहे हैं, खुद ही आपको जानकारी है, विशेष बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मुंबईकरों की राय राहुल गांधी के नेतृत्व पर। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ मैं दिव्या मेहता, डीसी न्यूज़ इंडिया के लिए। जनता को अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी है, पर सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में पप्पू पास होगा या फेल। जी हाँ, राहुल के नेतृत्व से जिस तरह इंडिया गठबंधन में दुविधाओं के बादल मंडराने शुरू हुए हैं, उसका कितना असर पड़ेगा, इस बारे में और बातचीत के लिए अब सीधे चलते हैं अपने संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह के पास। मनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के लीडरशिप से अनेक पार्टियों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। क्या वाकई राहुल गांधी के नेतृत्व पर किसी का भरोसा नहीं रहा? जी देखिए, दरअसल ये इंडिया गठबंधन को मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं जो पिछले चुनाव रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का रहे या हरियाणा का या महाराष्ट्र का। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं, तो इसी को लेकर राहुल के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। और इसी बारे में अब नए नए सुर सामने भी आ रहे हैं नेताओं के। दबी कुची जबान में वो बोलने लगे हैं कि राहुल की बजाय कोई और नेता
इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। मनेंद्र, राहुल गांधी का सबसे बड़ा एजेंडा मोदी सरकार का विरोध करना है। वे लगातार सरकार की खिलाफत करते नजर आते हैं। क्या राहुल की हवाई अदा से भी इंडिया गठबंधन में परेशानी शुरू है? जी, जैसा कि मैंने कहा कि हार के बाद में इंडिया गठबंधन में काफ़ी सुगबुगाहट है नेतृत्व को लेकर, इसीलिए पार्टियां किनारा कर रही है। अभी ताज़ा नतीजा आपको दिल्ली में देखने को मिला, जहां केजरीवाल ने गठबंधन से अलग अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और अलग चुनाव, विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में अगले महीने होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर इरादे जाहिर कर दिए और वहाँ इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ऐसा ही सुगबुगाहट अब नेताओं में भी आ रही है, क्योंकि बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर ममता बनर्जी को आगे किया जा रहा है। और शरद पवार ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है कि इंडिया गठबंधन की नेत्री के रूप में उनको स्वीकार किया जाए। राहुल पर लगातार सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि उनका जो मोदी विरोध था, मोदी को लेकर जो उनको बार बार जो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे, उसको नतीजों में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए सभी पार्टियां अब थोड़ा किनारा करती जा रही है। इसलिए इंडिया को एकजुट करने के लिए ये नए नेतृत्व की ज़रूरत है और इसीलिए शायद दबी कुची जवान में नेतृत्व परिवर्तन की बात सामने आ रही है। इस तमाम बातचीत के लिए मनेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का भविष्य संभालने की बागडोर किसके जिम्मे आती है। और ऐसे में ये सवाल भी दिलचस्प है कि पप्पू पास होगा या फेल। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।